अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। ये उलमा तशरीफ फरमाए, ये जानते हैं अद्दिबू अम्र का सेगा है और अम्र कभी कभी वजूब के लिए भी आता है। यहाँ अपनी औलाद को 3 बातें सिखाना ये वाजिब है, जरूरी है अपनी औलाद को ये 3 बातें सिखाना। पहली बात क्या है? आका फरमाते हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। अब बताओ पकड़िया हकीम वालों, क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें टीवी में सीरियल दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें बचपन ही से गेम खिलाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कब पैदा होगी? नबी की मोहब्बत कुरान की तिलावत से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से पैदा होती है। इसलिए अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, किसी हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बल्कि करबला के हुसैन आजम का किरदार देकर जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर के जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। और नबी की मोहब्बत अगर देखनी है तो सहाबा के दिल में देखो, नबी की मोहब्बत देखनी है तो सहाबा इकराम के दरमियान आप देखो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। कौन हजरत अम्मार इब्ने यासिर है? इनको काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने जलती हुई आग के अंदर डाल दिया था। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर जा रहे थे, मेरे आका का गुजर हो रहा था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह अपने गुलाम का हाल देखो। आका मुझे आग के अंदर डाला जा रहा है। आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। आका दुआ करते हैं और वो मेरे आका के दस्ते मुबारक आला हजरत पुकार के कहते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसी मोहब्बत है हजरत अम्मार इब्ने यासिर के दिल में। मेरे आका ने उनके लिए दुआ की, या नारो कुनी बरदों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। मेरे आका का दुआ करना था। आग गुलो गुलजार हो जाती है, आग ठंडी और सलामती वाली हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकले। मक्के के काफिरों ने सोचा अब क्या क्या मशवरा करके बोले। एक काफिर ने कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत चाहते हो हम तुम्हें देंगे, तुम जितने दिरहम और दीनार चाहते हो हम तुम्हें देंगे, तुम जितना पैसा चाहते हो हम तुम्हें देंगे, तुम मक्के की जिस कबीले की हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी चाहते हो हम तुम्हें उस कबीले का सरदार बना देते हैं। बस एक शर्त है, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने से बुझा दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, ए मक्के के काफिरों सुनो, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में डाल दो तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के और सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। मक्के के काफिरों ने कहा, बताओ कितनी दौलत चाहिए, बताओ कितना सरमाया चाहिए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, सारी दुनिया की दौलत ला के कदमों पे बिछा दो तब भी मैं नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार उठे, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां और ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर।
वो है मेरे आका के गुलाम, वो है मेरे आका के आशिक, वो है मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले। जरा देख लो तारीख उठा करके, इस्कंदरिया को जब हजरत अम्र बिन आस ने फतह किया, उस मौके पे आप देख लो, उस इस्कंदरिया के किले के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बना करके ईसाइयों ने लगाई हुई थी। किसी मुसलमान ने एक ऐसा तीर मारा कि उस तस्वीर की एक आंख फूट गई। अल्लाह अकबर, एक आंख निकाल दी। और तस्वीर तो वैसे ही शरीयत में इस्लाम में हराम है। अल्लाह अकबर, एक मुसलमान ने जब तीर चलाया तो ईसाइयों को बहुत बुरा लगा। ईसाइयों ने कहा कि हमको भी तुम अपने पैगंबर की तस्वीर ला करके दो, हम भी तीर चला करके उसकी आंख फोड़ेंगे। गुलामों की मोहब्बत देखो, आशिकों की मोहब्बत देखो। हजरत अम्र बिन आस आगे बढ़ के कहते हैं, अरे हमारे आका की क्या जरूरत है, ये गुलाम नबी के हाजिर है, तुम जिसकी चाहो उसकी आंख फोड़ दो, हम अपने आका की तस्वीर तुमको ला करके नहीं देंगे। तुम चाहो तो मेरी आंख फोड़ दो। खंजर एक ईसाई के हाथ में दे के कहा, ले मेरी आंखें हाजिर है, तू मेरी आंख फोड़ दे। ईसाई के हाथ से खंजर गिर जाता है और कहता है, अरे जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती है, वो कौम अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकती है, इसलिए मुझे बदला नहीं चाहिए। ईसाई कदमों पे गिर जाते हैं, ये नबी के आशिक है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। तो सच्ची मोहब्बत करो नबी से, सच्चा प्यार करो अपने नबी से। आओ जरा देखो, मेरे आका फरमाते, हुब्बे नबी को उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। दूसरी बात मेरे आका ने फरमाई, वह हुब्बे अहले बैती, वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी के अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत में कौन आते हैं? वैसे तो तमाम अज़वाजे मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। अहले बैत में एक हदीस पाक में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी वाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फ़ी बैत उम्मे सलमा फ़दअन नबिय्यु फ़ातिमता व हसन व हुसैना फ़जल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ़ा ज़हरिही फ़जल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये हज़रत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे आका ने हज़रत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, मौला अली शेर खुदा को बुलाया, चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन आ गए चादर के नीचे? 4 तन। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे मोहब्बत से बोलो आका हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब ये 5 तन चादर के नीचे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। अल्लाह अकबर। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, हजरत फातिमा आती हैं, इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं। अब आप देख लीजिएगा, ये जो शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, ये इमाम हुसैन ही की नस्ल पाक का शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। और बिलग्राम शरीफ के सादाते किराम आप देखें, बिलग्राम हेड क्वार्टर है। बिलग्राम क्या है? हेड क्वार्टर है। ये जो आप महरेरा शरीफ के सादाते किराम देखिएगा, मसौली शरीफ के सादाते किराम देखिएगा, ये असल जो जड़ है ना, ये बिलग्राम शरीफ है। आप शायद कुछ समझ कम रहे। असल जड़ जो है ये बिलग्राम शरीफ है।
बिलग्राम शरीफ ही का एक शहजादा मीर अब्दुल जलील अलैहिर्रहमा महरेरा शरीफ गए, जिनकी नस्ल आज महरेरा शरीफ में मौजूद है। बिलग्राम शरीफ ही का एक शहजादा मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती मसौली शरीफ गए, उन्हीं की नस्ल आज मसौली शरीफ में मौजूद है। उन्हीं के एक शहजादे मदीने शरीफ चले गए, इखवाने खमसा के नाम से वहां एक मोहल्ला है, वहां पर भी बिलग्राम शरीफ की एक शाख मौजूद है। और मुगलों के दौर में एक एतराज उठा था, अरे भाई मुगलों ने कहा कि अब सैयद जो है वो हिंदुस्तान में असली वाले नहीं पाए जाते, असली सैयद जो है वो अब उस पार पाए जाते हैं। उनका इरादा था अपने इलाके में, उधर गजनी इलाके में पाए जाते हैं। तो उस वक्त हुजूर सैयद ताहिर मियां, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है, उन्होंने फरमाया आज भी असली सैयद हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वजह पूछी, वजह क्या है? कहा सैयद की दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती। आपने कंगी शरीफ फरमाई और कंगी में दाढ़ी शरीफ का कोई बाल आ गया, उस बाल को आग में रखा, घंटों आग में रखा रहा। उस बाल को जलाना तो बहुत दूर की बात है, जब आग से बाल को निकाला तो वो गर्म भी नहीं था, बिल्कुल ठंडा था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज उन्हीं की नस्ल पाक का शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे फख्र करो। जितने आप लोग यहाँ बैठे हो, इतना तो हजरत का स्टेशन और एयरपोर्ट पे लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े रहते हैं। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। ये तो आप किस्मत वाले हो कि आपको तारीख मिल गई और हजरत की आमद हो गई। और ये हजरत की मोहब्बत है, जर्रा नवाजी है कि हजरत को जो भी याद फरमाता है, हजरत उसकी मोहब्बत पे लब्बैक कहते हुए उस बस्ती में हाजिर हो जाते हैं। ना आजकल हालात आप देख रहे हो, आजकल मौलवियों का ये हाल बन गया है कि एयर कंडीशन कार चाहिए, वो भी दूर से उनका इस्तेकबाल करने के लिए उनके आगे पीछे भी कारें होना चाहिए। और ये हुसैन की आल है, बिल्कुल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में आपकी बस्ती में तशरीफ ले आते हैं। हजरत की दुआएं होंगी और आप जानते हो जब नवासा मचल गया तो नाना को वैसे ही प्यार आ जाएगा।